बकरियां तुम्हें अता कर दी। अब वो इंसान सारी बकरियों को लेकर जब अपने कबीले में गया, अपनी कौम के पास गया, तो कौम के लोगों में ऐलान किया कि ऐ लोगों, देरी क्या करते हो, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो। आज तक धरती पर ऐसा सखी नहीं देखा। मोहम्मद अरबी इतना देते हैं कि कभी वो बंदा मोहताज हो ही नहीं सकता। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है, रब तबारक व तआला का इरशाद पाक है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहकीक कि रसूल पाक की मुक़द्दस जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हजरत, हम और आप खुदाए वहदहू ला शरीक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अव्वलन तो उसने हमें तमाम मखलूकों में जो अशरफ मखलूक है उस जमात में पैदा फरमाया, यानी हमें इंसान बनाया। और उसके बाद रब तबारक व तआला ने एहसान अजीम फरमाया कि हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। जो दीन, जो मजहब आदम अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम से लेकर ईसा अला नबीना अलैहि सलातो तस्लीम तक सारे पैगंबर ने लाकर दुनिया के सामने पेश किया और जिसकी इशाअत व तबलीग सारे नबियों ने की, उस दीन की तकमील अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की जात पर कर दी। अपनी नेमतों की तकमील अपने महबूब की जात पर कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजकर नबूवत और रिसालत के दरवाजे को बंद कर दिया और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी को सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं, पूरी नस्ल इंसानियत के लिए नमूना करार दिया। आदम से लेकर आज तक दुनिया में अनगिनत लातादाद बेशुमार इंसान पैदा हुए हैं। लोगों ने किसी न किसी को अपना आइडियल माना है, किसी न किसी को अपना रहनुमा माना है, किसी न किसी की जिंदगी को अपने लिए नमूना समझा है। लेकिन आदम से लेकर आज तक, बल्कि सुबह कयामत तक जितने भी इंसान पैदा हुए या होंगे, किसी की भी जिंदगी को अगर निगाहों के सामने रखें तो उसकी जिंदगी के अंदर, जिंदगी के हर गोशे, हर हिस्से के लिए रहबरी और रहनुमाई उसकी जिंदगी में नहीं मिलेगी। यहां तक कि आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की जिंदगी का मुताला कीजिए तो जिंदगी के हर गोशे में उनकी जिंदगी के अंदर रहबरी नहीं मिलेगी। सबके लिए उनकी जिंदगी नमूना नहीं है। ये खुसूसियत अल्लाह ने किसी को दिया है, वो हमारे और आपके आका की जात है। ये एजाज हमारे और आपके नबी को मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिंदगी को सिर्फ मोमिनों के लिए नमूना करार नहीं दिया, कलमा पढ़ने वालों के लिए नमूना करार नहीं दिया, गुलामों के लिए नमूना करार नहीं दिया, सहाबा के लिए नमूना करार नहीं दिया, ताबई के लिए सिर्फ नमूना करार नहीं दिया। रब तबारक व तआला ने कुरान करीम में जब
लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना फरमाया, तो ये हुक्म सारी नस्ले इंसानियत को अता फरमाया। ये पूरी नस्ले इंसानियत के लिए हमने अपने महबूब को नमूना बना दिया है। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम मेरी बारगाह में मकबूल होना चाहते हो, मेरी बारगाह में मुकर्रब होना चाहते हो, मेरी बारगाह में अगर तुम दर्जा पाना चाहते हो, मेरे बारगाह में महबूबियत हासिल करना चाहते हो, तो किसी और की इत्तेबा पैरवी करने की जरूरत नहीं। मेरे महबूब की जिंदगी को नमूना समझो और मेरे महबूब को आइडियल बनाकर अपनी जिंदगी गुजारो। तुम मेरी बारगाह में सेलेक्ट हो जाओगे और मेरी बारगाह में तुम मकबूल व महबूब बन जाओ। और आप तारीख का मुताला कीजिए तो पता चलेगा कि जिन जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल को अपना आइडियल माना, अपनी जिंदगी को उसवे रसूल के मुताबिक गुजारा, तो वो रब की बारगाह में किस तरह सेलेक्ट हुए हैं और रब ने उन्हें कितना आला मकाम अता फरमाया है। आप सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का मुताला कीजिए तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे नबी के उसवे हसना के मुताबिक गुजरा। और जब उन्होंने नबी को आइडियल मानकर अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारने में कामयाबी हासिल की, तो रब तबारक व तआला ने उन्हें सदाकत का इमाम बना दिया, सदाकत का उन्हें लक़ब अता फरमा दिया। फारूक आज़म जब रब की बारगाह में सेलेक्ट हुए तो उन्हें अदालत का ताजदार बना दिया गया। उस्मान गनी जब रब की बारगाह में सेलेक्ट हुए तो उन्हें सखावत का इनाम मिल गया। मौला अली जब रब की बारगाह में सेलेक्ट हुए तो उन्हें शुजाअत का ताजदार बना दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जिन जिन बंदों ने नबी की इत्तिबा पैरवी के जरिए नबी के उसवे हसना पर अमल करके सेलेक्ट होने का शरफ हासिल कर लिया, रब तबारक व तआला दुनिया में भी उन्हें आला मकाम अता फरमा दिया है और मरने के बाद कब्र व हश्र में भी उन्हें आला मकाम अता फरमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी नस्ले इंसानियत के लिए नमूना है। जिंदगी का कोई भी गोशा ऐसा नहीं है जिसमें हमारे और आपके आका ने रहबरी और रहनुमाई ना फरमाई हो। आप जिंदगी के हर गोशे के लिए अगर रहबरी और रहनुमाई तलाश करना चाहते हैं तो आप प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयाते मुकद्दसा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी रहबरी और रहनुमाई फरमाई है। जिंदगी का कोई भी गोशा ऐसा नहीं छोड़ा कि आका ने अल्लाह के बंदों की रहबरी ना फरमाई हो। जिस रसूल ने रफ़ाए हाजत का तरीका तक बता दिया, जिस रसूल ने थूकने का आदाब बता दिया, जिस रसूल ने पेशाब करने का तरीका बता दिया, आप सोच सकते हैं कि फिर उस रसूल ने जिंदगी का कौन सा ऐसा गोशा होगा जहां अल्लाह के बंदों की रहबरी और रहनुमाई ना फरमाई हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला कीजिए तो पता चलेगा। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किबला की जानिब थूकने से मना फरमाया। किबला की जानिब, हमारा और आपका किबला पश्चिम की जानिब है, तो आका ने किबला की जानिब यानी अभी हम सबको चाहिए कि पश्चिम की जानिब नहीं थूके, किबला की जानिब थूकने से मना फरमाया। आका ने रास्ते में पेशाब करने से मना फरमाया। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जानिब से हवा चल रही हो उस जानिब मुंह करके पेशाब करने से रोका, मना फरमाया। सोच सकते हो कि जब
आका ने रफ़े हाजत के बारे में हमें आदाब बता दिया, तो क्या आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें शादी का तरीका नहीं बताया होगा? क्या आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और इबादतों बंदगी का तरीका नहीं बताया होगा? कसम खुदा की, जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसमें हमारे आका ने अल्लाह के बंदों की रहबरी और रहनुमाई नहीं फरमाई। अगर कोई गरीब है तो वो भी अपने मुकद्दर पर नाज करे कि हमारे आका ने गरीबों की भी रहबरी और रहनुमाई फरमाई। 2-2 महीने तक मेरे नबी के घर में कभी कभी चूल्हा नहीं जलता। गरीबों, अगर तुम अपनी गरीबी पर अल्लाह की नाशुक्री करना चाहते हो तो खबरदार मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ लेना। हमारे और आपके आका ने 1 दिन 2 दिन नहीं, ऐसा मौका आया है कि 2-2 महीना मुसलसल आका के घर में चूल्हा नहीं जला। जब आका की जिंदगी का मुताला करोगे तो तुम्हें भी सब्र करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों की भी रहबरी और रहनुमाई फरमाई, बादशाहों की भी रहबरी और रहनुमाई फरमाई। आज अगर कोई हुक्मरान है, कोई सल्तनत का मालिक है, या कोई किसी गांव का सरदार है, मरर है, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी भी रहबरी और रहनुमाई फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स बड़ा ही खूबसूरत और लंबी चौड़ी एक ककरी तोहफे के तौर पर लाकर पेश किया। उसके खेत में एक ककरी ऐसी पैदा हुई जो बड़ी लंबी थी। आका की बारगाह में तोहफा पेश कर दिया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस तोहफे को कबूल किया और अपने दोनों हाथ, दोनों दस्ते पाक से भरकर सोना उसे तोहफे में अता फरमा दिया। आज भी होता है कि अगर कोई बादशाह है, रियाया उससे मिलने जाती है तो कुछ तोहफा लेकर जाती है। कोई अगर गांव का सरदार है तो कोई अदना आदमी जाता है तो कुछ तोहफा पेश करता है उनकी बारगाह में, और तोहफा लेकर जाना भी चाहिए। लेकिन सरदार उसे तोहफा कबूल करके कुछ इनाम नहीं देता, बादशाह तोहफा कबूल करके इनाम नहीं देता। हालांकि उसे भी इनाम देना चाहिए, इसलिए कि मेरे नबी ने उसे भी तालीम दी कि अगर तेरे पास कोई तोहफा लेकर आए तो तुम भी उसे कुछ ना कुछ इनाम दो, तोहफा दो। आका ने बादशाहों को भी, हुक्मरानों को भी सबक अता फरमाया, उसकी रहबरी फरमाई कि किसान तोहफे में ककरी पेश किया है तो मुस्तफा ने उसके आगे दोनों हाथ से भरकर सोना पेश कर दिया। और एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने तोहफे में इतनी बकरियां दे दी कि पूरा जंगल बकरियों से भर गए। प्यारे आका की मिल्कियत में इस कदर बकरी आ गई, इस कदर बकरी आ गई कि जंगल भरे हुए थे बकरियों से। एक शख्स आया, अर्ज किया कि आप के पास तो इतनी ज्यादा बकरियां हैं, आपको अल्लाह ने इतनी बकरियों से नवाज दिया है। प्यारे आका ने फरमाया, तू क्या चाहता है? कहा, हम गरीब हैं, हमें भी कुछ अता फरमा देते। आका ने फरमाया, जा सारी बकरियां मैंने तुझे हिबा कर दी, सारी बकरियां तुम्हें अता कर दी। अब वो इंसान सारी बकरियों को लेकर जब अपने कबीले में गया, अपनी कौम के पास गया, तो कौम के लोगों में ऐलान किया कि ऐ लोगों, देरी क्या करते हो, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो। आज तक धरती पर ऐसा सखी नहीं देखा, मोहम्मद अरबी इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कभी वो बंदा मोहताज हो ही नहीं सकता।
फिर उसकी पूरी कौम नबी की बारगाह में आ गई, कलमा पढ़ा और ईमान लिया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मालदारों को भी सबक अता फरमाया, उसकी भी रहबरी की कि तुम अपने अंदर सखावत पैदा करो, तुम देने वाला बनो। और जाहिर सी बात है कि जब आदमी सखी हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा, तो फिर कभी किसी का हक मारना पसंद नहीं करेगा। हक मारता है आदमी किसी का किस बुनियाद पर? लालच ही की बुनियाद पर कि हम सबका हक मार लेंगे तो हम मालदार हो जाएंगे। हालांकि वो आए दिन देख रहा है कि इस दुनिया से लोग जा रहे हैं मौत की आगोश में, दौलत यहीं छोड़कर जा रहे हैं, मकान यहीं छोड़कर जा रहे हैं, जायदाद यहीं छोड़कर जा रहे हैं, जमीन यहीं छोड़कर जा रहे हैं, तिजोरियां यहीं छोड़कर जा रहे हैं, खजाने यहीं छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं। जिंदगी भर लोगों के माल को गसब करता रहा, लोगों के माल को हड़पता रहा, लोगों के हक को मारता रहा, लोगों के माल को लूट घिसोट करता रहा, मरा कुछ भी लेकर नहीं गया। तो जब तक जिंदा रहा लालच ने इन कामों के करने पर उसे मजबूर रखा। अगर वो इंसान लालच को दिल से निकालकर सखावत अपने दिल के अंदर पैदा कर लेता और वो भी दानी हो जाता, सखी हो जाता, तो फिर वो किसी का हक मारना पसंद नहीं करता। वो जाता इस दुनिया से कुछ लेकर तो नहीं जाता, मगर जो सखावत का दरिया उसने बहाया है, ये सखावत मरने के बाद कब्र में भी काम आती और महशर के मैदान में भी काम आती। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह के बंदों की रहबरी और रहनुमाई फरमाई है। दोस्तों आइए एक मुख्तसर सा वाकया सुनाऊं। बातें बहुत सारी है इस मौजू पर, लेकिन वक्त इतना नहीं है और काफी देर से आप लोग इस महफिल में बैठे हैं। हमारे और आपके आका ने हम गुलामों की किस कदर खबर रखी है, हम गुलामों का किस कदर ख्याल रखा है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी नबी की बारगाह में आते हैं, आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं, चेहरा उदास है। रोते हुए नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, मेरा बेटा सुबह से गायब है, सुबह से लेकर अब तक तलाश कर हम थक चुके हैं, मेरे घर के सारे लोग तलाश कर थक चुके हैं, मेरे बेटे का कहीं पता नहीं मिल रहा है। या रसूल अल्लाह मेरी